गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक मेवाड़ा। बेटा प्रीवियस वीडियो में हमने जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करे थे उसमें आपको एक कर्व गिवन था और डायरेक्ट आपको लिमिट्स का इंटरवल भी गिवन था। तो मैंने जो आपको क्वेश्चन कराया था 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 तक बोला था। 5 क्वेश्चन थे जिसमें से मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए थे। एक क्वेश्चन आपको करना था क्वेश्चन नंबर 4। अब आपको मैं यहाँ पर आज वो वाले क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपको दो कर्व गिवन होंगे। कर्व का मतलब या तो फिर आपको पैराबोला गिवन हो जाए, सर्किल गिवन हो जाए, स्ट्रेट लाइन गिवन हो जाए, मॉडुलस का कंसेप्ट गिवन हो जाए। इस तरीके से अगर आपको दो कर्व गिवन हो तो किस तरीके से एरिया फाइंड किया जाता है, आज हम इस लॉजिक को सीखेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले लेना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 6। 5 तक तो हम कर चुके थे 8.1 का। अब क्वेश्चन नंबर 6। अब आपको ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला 6 मार्क्स के लिए। आपको एक सर्किल की इक्वेशन दे रखी है x² + y² बराबर 4। सर्किल की इक्वेशन क्या दे रखी है x² + y² = 4 और एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है x बराबर √3y। अब जब कभी भी दो कर्व गिवन होते हैं, प्रीवियस वीडियो में तो मैंने आपको क्या बताया था, एक कर्व गिवन था और उसके साथ आपको x की वैल्यू या y की वैल्यू गिवन थी। तो जिससे अपन को लिमिट निकालने में बहुत आसानी हो रही थी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लेकिन आज के क्वेश्चन में देखिए कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि x बराबर क्या है और y बराबर क्या है। तो दो कर्व के क्वेश्चन को करने का कंसेप्ट होता है कि दोनों इक्वेशनों को एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर x की या y की वैल्यू को फाइंड करो। अगर आपको लिमिट x एक्सिस की चाहिए हो तो x की वैल्यू फाइंड करना, और अगर आपको लिमिट y एक्सिस की चाहिए हो तो y की वैल्यू फाइंड करना। तो मुझे x एक्सिस की लिमिट पसंद आती है, इसलिए मैं x की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो मैं यहाँ से x बराबर क्या लिख सकता हूँ, y बराबर x/√3। अब इस y की वैल्यू को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, x² + x²/3 = 4। एलसीएम ले लिया 3, तो 3x² + 1x² कितना हो गया, 4x²/3 बराबर 4। तो यहाँ से 4x² बराबर कितना हो गया, 12, x² बराबर 3, तो x बराबर ±√3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ±√3। तो पहला काम क्या होगा, जब कभी भी दो कर्व दे रखे होंगे, दो कर्व देते ही सबसे पहला काम होगा कि एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके x की या y की वैल्यू फाइंड करो। क्लियर है ये वाला लॉजिक। अब आता है आपको ग्राफ बनाना, डायग्राम बनाना है ना। अब डायग्राम बनाने के लिए आपको किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है, पहला फर्स्ट कर्व, सेकंड है सेकंड कर्व, और तीसरी चीज पड़ती है आपको जरूरत इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स की। ध्यान दीजिएगा, दो कर्व जब कभी भी दे रखे हों तो आपको डायग्राम बनाने के लिए इन तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहले कर्व की इक्वेशन की, दूसरे कर्व की इक्वेशन की, और उनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स की। तो अब मैं यहाँ पर इसका डायग्राम बनाता हूँ। पहला वाला देखिए, सर्किल है और इस सर्किल के सेंटर 0 0 हो जाएंगे और रेडियस 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, तो रेडियस 2 हो जाएगी। तो आपको डायग्राम बनाना है कर्व 1 का, जहां पर सर्किल, जहां पर सेंटर 0 0 होंगे, और रेडियस 2 होगी। तो ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया 2, 0, रेडियस 2 होगी। क्लियर है ये लाइन। फर्स्ट कर्व क्लियर हो गया डायग्राम। सेकंड कर्व देखिए। अब सेकंड कर्व अगर x और y की इक्वेशन होती है, जब कभी भी
इस तरह की इक्वेशन आ जाए, x बराबर 2y, x बराबर 3y, y बराबर 2x, y बराबर x। तो अपन ने पढ़ा था 11th क्लासेस में, ये वाली होती है टाइप 2 की इक्वेशन। और टाइप 2 की इक्वेशन हमेशा ओरिजिन से पास होकर जाती है। x0 रखा तो y0, x1 रखा तो y1, x2 रखा तो y2, x3 रखा तो y3। तो इस तरीके से जब कभी भी x और y की टर्म की इक्वेशन गिवन हो जिसमें कांस्टेंट 0 होता है, उसकी डायग्राम हमेशा कहां से बनता है? ओरिजिन से पास होते हुए बनता है। तो दूसरा कर्व क्या बनेगा? ये ओरिजिन से पास होते हुए बनेगा, x बराबर √3y। ये लाइन बन गई, क्लियर है यहाँ पर। अब तीसरी चीज है यहाँ पर कि लाइन और सर्किल दोनों किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुए हैं। तो आपने पता लगा लिया, ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं प्लस के √3 पर। किस पर हो रहे हैं? √3 पर। x बराबर √3 पर, x बराबर √3 पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अब बोला है कि इसका एरिया निकालो, इनों से होने वाला कंबाइंड एरिया निकालो। तो देखिए अब दो कर्व है, तो अब तरीका देखिए। अभी मैंने आपको पोर्शन बस थोड़ा सा ही शेड करा है समझाने के लिए। अब जब मैं एरिया निकालूंगा तो देखना, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन बराबर, देखो 0 से लेकर √3, x की वैल्यू ले रहा हूं मैं लिमिट, x बराबर 0 से लेकर √3 तक, 0 से लेकर √3 तक। ये कौन सा वाला पोर्शन दिख रहा है आपको? लाइन वाला पोर्शन दिख रहा है। तो लाइन का लेंगे अपन y dx, लाइन का क्या लेंगे? y। तो 0 से लेकर √3 तक अपन को कौन सी चीज दिख रही है? लाइन। और यहाँ देखिए ये जो इतना सा पोर्शन बच रहा है, ये वाला, इस पर मैं वापस इरेज करके फिर बना रहा हूँ। ये वाला पोर्शन, ये तो लाइन का हो गया। अब देखिए जिसको मैंने वापस से बनाया, ये वाला पोर्शन जिस पर मैं राइट लगा रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, ये √3 से लेकर 2 तक होगा। तो ये √3 से लेकर 2 तक होगा। और √3 से लेकर 2 तक मुझे कौन सा पोर्शन दिख रहा है? ये देखो मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये देख लीजिए अब क्या दिख रहा है? सर्किल। तो मुझे सर्किल का y dx लेना है। तो जब कभी भी दो कर्व आ जाते हैं तो लिमिट ब्रेक करनी पड़ती है। 0 से लेकर √3 तक तो मुझे लाइन दिख रही है, 0 से लेकर √3 तक लाइन दिख रही है, तो लाइन का एरिया निकल जाएगा। और √3 से लेकर 2 तक ये वाला इतना का पोर्शन, √3 से लेकर 2 तक कौन सा पोर्शन दिख रहा है? सर्किल का। तो जो पोर्शन जिसका हो आपको वो पोर्शन लेना है और उसका y लेना है। तो देखिएगा अब इधर एरिया बराबर 0 से लेकर √3 तक। अब आपको लाइन के लिए y पता लगाना है, तो लाइन के लिए y निकल गया x/√3। कितना निकला? x/√3 और dx की जगह dx। और √3 से लेकर 2 तक सर्किल है, तो सर्किल के लिए y कितना होगा? ये इधर आया, y² बराबर हो गया 4 - x²। y बराबर कितना हो जाएगा? √4 - x²। तो सर्किल के लिए y कितना निकला? √4 - x² dx। क्लियर है यहाँ तक ये वाला कंसेप्ट? अब बस मुझे क्या करना होगा, अब इस क्वेश्चन में मुझे इसका इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करनी होगी, और जो आंसर होगा वो फाइनल आंसर आपके आ जाएगा। देखिएगा 1/√3 तो कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन होता है x²/2 और अपर लिमिट √3, लोअर लिमिट 0, प्लस की जगह प्लस। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखा था प्रीवियस वीडियो में, a² - x² का। तो क्या था फॉर्मूला? x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। और इसकी लिमिट कितनी है? 2 से लेकर √3 तक। तो आपको अब इसको ओपन करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये 2 भी बाहर कॉमन ले लिया, बाहर डिनोमिनेटर में से बाहर निकाल लिया, 1/√3 हो गया। तो x की जगह पर एक बार √3 रखना है, ये तो हो गया अपर लिमिट
माइनस एक्स की जगह पर एक बार 0 रखना है, जो हो गया लोअर लिमिट। तो इस वाले के लिए अपर माइनस लोअर लगा दिया। अब इस वाले के लिए भी अपर माइनस लोअर लगाइए। जहां जहां पर भी एक्स दिख रहा सबसे पहले 2 रखना है, तो 2/2 1 हो गया, 4 - 4 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये साइन इनवर्स 2/2 1 हो गया। ये तो हो गई अपर लिमिट माइनस। अब इस पूरे में लोअर लिमिट रखिए, जहां जहां एक्स दिख रहा वहां √3 रखिए, तो √3/2 4 - 3 1 हो गया, 4/2 2 हो गया, साइन इनवर्स √3/2, ये हो गई लोअर लिमिट। क्लियर? तो 1/2 √3 और इस ब्रैकेट को सोल्व करा तो आया 3 प्लस, अब इस ब्रैकेट को सोल्व करो, ये 0 हो गया, ये साइन इनवर्स 1 होता है π/2, तो π/2 से 2 कट गया तो पाई बचा। क्या बचा? पाई। माइनस का √3/2 बचा, साइन इनवर्स, साइन के लिए √3/2 कहां पर होती है? साइन के लिए √3/2 होती है 60 डिग्री पर, और 60 को अपन लिख सकते हैं π/3। कितना लिख सकते हैं? π/3। 2 की जगह 2 और 60 की जगह π/3। तो ये कितना हो गया? √3 से ये वाला कटा, √3 हो गया, तो ये बचा √3/2 प्लस पाई में से 2π/3 क्या, तो π/3 बचा, √3/2 पे √3/2 भी कट गया, तो आपका आंसर हो गया π/3। तो इस डायग्राम का एरिया कितना निकला? π/3। क्लियर है स्टूडेंट? इस तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को करना होता है। जब कभी भी 2 कर्व दे देता है तो ये दोनों कर्व किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वहां से हमारी लिमिट ब्रेक होती है, और ब्रेक होने के बाद हमको उन दोनों के एरिया को ऐड करना पड़ता है। अब इसी टाइप का अब एक नेक्स्ट कंसेप्ट और सिखा रहा हूं मैं आपको। अब एक कंसेप्ट सिखाने से पहले उसका लॉजिक समझ लीजिए बेटा। कंसेप्ट पहले कंसेप्ट समझ लो, फिर क्वेश्चन करेंगे अपन। एक नोट डाल के लिख लीजिएगा, अगर किसी भी क्वेश्चन में हम एरिया फाइंड करते वक्त हमको अगर एक्स एक्सिस का कोई पोर्शन खाली दिख जाता है, एक्स एक्सिस का कोई पोर्शन खाली दिख जाता है, जैसे सपोज करो मैंने कोई इलिप्स बनाया और एक लाइन दे दी यहाँ पर इस तरह से, और बोल रहा है इलिप्स और लाइन से बाउंडेड एरिया का, बाउंडेड पोर्शन का एरिया निकालिए। ये 0 0 हो गया, सपोज कर लो ये 4 0 हो गया, सपोज कर लो, है ना। और कह रहा है कि इस बाउंडेड पोर्शन का एरिया निकालिए। तो अगर इस डायग्राम को देखिए, अब मैं इस बाउंडेड पोर्शन का जब एरिया निकालूंगा तो मुझे एक्स एक्सिस का देखिए नीचे वाला पोर्शन खाली दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन। तो जब कभी भी अगर एक्स एक्सिस का कोई पोर्शन खाली दिख जाता है तो आपको बेटा एक सिंपल सा लॉजिक क्या अप्लाई करना है, आप ऊपर से आते हुए देखोगे और ऊपर से आते हुए देखोगे कि आपको क्या चीज दिख रही है, जो चीज पहले दिखे। अब पहले क्या दिखा? इलिप्स। तो आपका आंसर का एरिया का कंसेप्ट बनेगा इलिप्स, फिर माइनस करोगे अगर एक्स एक्सिस का कोई पोर्शन खाली दिखता है तो पहले जो चीज दिखे वो लिखोगे इलिप्स, फिर बाद में क्या चीज दिख रही है? लाइन। इलिप्स माइनस लाइन। तो अब इसका लॉजिक समझ लीजिए क्या होता है। आप ऊपर से आए तो सबसे पहले क्या दिखा? इलिप्स। तो इलिप्स का एरिया ये पूरा हो गया, ये पूरा इलिप्स का एरिया हो गया, है ना। अब इलिप्स के एरिया में से अगर आप लाइन के नीचे का पोर्शन माइनस कर दोगे, ऐसे क्वेश्चन आपने 10th में खूब करे हैं बेटा, शेडेड पोर्शन के। अगर आप इस पूरे इलिप्स में से लाइन के पोर्शन को हटा दोगे तो शेडेड पोर्शन आ जाएगा ना आपका। तो ये लॉजिक हम जो लगा रहे हैं ये 10th के ही कंसेप्ट पे लगा रहे हैं, जो हमने 10th में पढ़ाई करी थी, शेडेड पोर्शन वाला चैप्टर था आपका। तो अब जो मैं टॉपिक सिखा रहा हूँ वो इस पोर्शन से रिलेटेड होगा। तो देखिएगा, अभी मैं आपको 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करा रहा हूँ, और सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिसलेनियस में, सॉरी पहले मैं क्वेश्चन नंबर 10 करा रहा हूँ, मैं आपको करा रहा हूँ 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10, और इसी टाइप के आपको 2 क्वेश्चन दिखेंगे। एक तो मिसलेनियस का दिखेगा 7th,
तो दूसरा दिखेगा मिसलेनियस का 10। तो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, अब इस टाइप के आपको मिसलेनियस में 2 क्वेश्चन दिखेंगे। तो देखिए आपको 2 कर्व क्या दे रखे हैं। पहला दे रखा है पैराबोला x² बराबर 4y। बार बार गलत आदत पड़ रही है बोलने की, x² इक्वल टू 4y। ये आपको फर्स्ट कर्व दे रखा है और दूसरा दे रखा है x बराबर 4y, x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। आपको सेकेंड कर्व दे रखा है x बराबर 4y माइनस 2। क्लियर है यहाँ से आपको। तो अब मैंने आपको क्या बोला, जब कभी भी 2 कर्व देता है तो सबसे पहला काम होता है उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना। तो देखिए यहाँ से x प्लस 2/4 इज इक्वल टू y हो जाएगा। x प्लस 2/4 इज इक्वल टू y। तो ये y की वैल्यू को मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूं। x² की जगह इक्वल की जगह इक्वल, 4 की जगह 4 और y की वैल्यू x प्लस 2/4। 4 से 4 कट हो गया, x² बराबर x प्लस 2 बचा, क्वाड्रेटिक बन गई। और अब इस क्वाड्रेटिक को स्प्लिट करूंगा, यहाँ से x की 2 वैल्यू आ जाएगी, एक तो 2 और एक आ जाएगी -1। एक आ जाएगी 2 और एक आ जाएगी -1। अब मुझे इसका डायग्राम बनाना है इंटरसेक्टिंग पॉइंट आने के बाद। तो देखिए, तो मैंने आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट आने के बाद क्या बताया था कंसेप्ट। आपको डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगी कर्व नंबर 1 की, फर्स्ट कर्व की। तो फर्स्ट कर्व पैराबोला है और ये वाला पैराबोला कुछ ऐसा वाला दे रखा है, x² बराबर 4y। ये वाला पैराबोला ये दे रखा है। क्लियर। फिर सेकंड पड़ती है आपको कर्व नंबर 2 की। चलो ये लाइन दे रखी है और लाइन हमने 10th में खूब अच्छे से सीखी है। अगर y 0 रखा तो x माइनस 2 आया और x 0 रखा तो y हाफ आया। y हाफ यहाँ पर ले लेना। तो इस तरह से 2 पॉइंट निकल गए और ये लाइन बन गई। इस तरीके से 2 पॉइंट निकल गए और ये लाइन बन गई। और लाइन और पैराबोला से बाउंडेड जो पोर्शन दिख रहा है आपको उसका एरिया निकालना है। और हमने लाइन और पैराबोला जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है उसके इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल लिए। एक तो x बराबर -1 और एक x बराबर 2 और बीच में क्या है, x बराबर 0। x बराबर -1 हम निकाल चुके हैं, x बराबर 2। तो ये पैराबोला और लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट भी हमने निकाल लिया। और ये वर्टेक्स हमेशा इसका सेंटर ये 0 0 होता है वर्टेक्स। तो अब देखिए जो मैंने आपको समझाया था, क्या एक्स एक्सिस का कोई पोर्शन खाली दिख रहा है। तो देखिए यहाँ जिस पर ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन जिस पर मैंने फिंगर रख रखी है। तो एक्स एक्सिस का जब कभी भी कोई पोर्शन खाली दिख जाता है तो एरिया फाइंड करते वक्त मैंने आपको क्या सिखाया था लॉजिक। देखिए -1 से डायरेक्ट 2 तक, देखिए लिमिट क्या आ रही है आपकी, -1 से 2 तक डायरेक्ट दिख रही है। -1 से 2 तक ऊपर से आए अपन तो सबसे पहले अपन को क्या दिखा, लाइन। लाइन में से माइनस करा। अब दूसरा पोर्शन क्या दिख रहा है, पैराबोला। और इनों का लेना है अपन को y dx, लाइन का y dx माइनस पैराबोला का y dx। तो देखिए -1 से लेकर 2। अब लाइन के लिए आप y ढूंढ के बताओ क्या दिख रहा है लाइन के लिए y। ये रहा x प्लस 2/4, x प्लस 2/4 माइनस की जगह माइनस। पैराबोला के लिए y देखो क्या होगा, x²/4 और dx की जगह dx। तो लाइन का y ले लिया, पैराबोला का y ले लिया, बीच में माइनस लगा दिया और dx लगा दिया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। 1/4 दोनों में कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया।
एक्स का इंटीग्रेशन x² 2 का इंटीग्रेशन 2x और x² का इंटीग्रेशन x³ 3, 2 से लेकर -1। क्लियर है यहाँ पर? 1/4 एज इट इज। अब एक बार अपर लिमिट रखो, सब जगह पर x की जगह पर 2 रखो, तो 4/2 2 हुआ, 2 × 2 4 हुआ, 2 का क्यूब 8/3 हुआ। तो जहां जहां पर x दिख रहा था वहां पर 2 पुट कर दिया, अपर लिमिट हो गई। अब माइनस करके लोअर लिमिट रखो, तो ये हुआ 1/2, -1 रखने पर ये हुआ -2 और ये हुआ 1/3। ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 1/4 6 - 8/3, तो 6 - 8/3 कितना हुआ? 18 - 8 10/3। तो अपर लिमिट तो बनी 10/3, माइनस की जगह माइनस, 1/2 प्लस 1/3 कितना हुआ? 6, 3 + 2 कितना बना? 5/6। 5/6 में से माइनस करना है 2 को, -7/6। 1/4 10/3 प्लस 7/6, 10/3 प्लस 7/6, एलसीएम ले लो, 6 आया, 20 प्लस 27/6। तो आपका आंसर हो गया 27/24। तो इस तरीके से आपको मैंने आज 2 कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए हैं। तो जब कभी भी 2 कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपका लॉजिक क्या रहेगा कि पहले आपको दोनों कर्व को सब्स्टिट्यूट करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के बाद आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम पहला फर्स्ट कर्व से, फिर दूसरे सेकंड कर्व से, फिर दोनों कर्व जहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं उन होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। फिर उसके बाद आपको लॉजिक अप्लाई करना है। एक्स एक्सिस का पोर्शन खाली दिखे तो माइनस लगाना है, नहीं दिखे तो सिंपल प्लस करके चलना है। क्लियर है? तो मैंने प्लस वाला भी बता दिया और माइनस वाला भी बता दिया। तो इस टाइप के मैंने आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपके 8.1 का और है, जो कि क्वेश्चन नंबर है आपका 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर है 7। लॉजिक देख लीजिए, समझ लीजिए और फिर उसके बाद उसको आपको खुद को करना है। इंटीग्रेशन आप खुद कर लीजिएगा, मैं आपको लॉजिक समझा देता हूं। 8.1 का 7 बता रहा हूं। कर्व दे रखा है x² बराबर y और लाइन दे रखी है y बराबर मॉडुलस x। अब मॉडुलस आ गया तो चैप्टर का बेसिक खोल के देखिएगा। मॉडुलस का मैंने आपको यहाँ पर 2 मतलब लिखा रखा है, एक बार +x और एक बार -x लिखा रखा है ना आपको। मॉडुलस का मतलब होता है एक बार y बराबर +x, एक बार होता है y बराबर। तो यहाँ से इस इक्वेशन को जब तोड़ा तो यहाँ से ये 2 इक्वेशन बन गई। क्लियर है? तो अब मॉडुलस को ओपन करा तो मॉडुलस का मतलब ही होता है एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। तो चलो एक बार पॉजिटिव का x रखें, एक बार पॉजिटिव का x रखा तो x² - x बराबर 0। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल रहे हैं तो क्या आया? 0 और 1। +x रखने पर कितना आया? 0 1। अब एक बार -x रख लेता हूं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना आ जाएगा? x कॉमन लिया तो यहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट आया 0 और -1। 0 और -1। क्लियर है? तो ये तो आपका 2 कर्व दे रखा था। 2 कर्व को देखकर आपने इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लिया। अब बारी आती है डायग्राम बनाने की। तो देखिएगा पहला कर्व क्या है? x² बराबर y। ये रहा आपका x² बराबर y। क्लियर? दूसरा कर्व मॉडुलस, और मॉडुलस का मैंने आपको कंसेप्ट क्या सिखाया था?
हमेशा वी शेप बनता है। ये मॉडुलस का डायग्राम हो गया। अब इस मॉडुलस से और पैराबोला से बनने वाले पोर्शन का एरिया आपसे पूछ रहा है, और दोनों चीजें जहां पर इंटरसेक्ट हो रही है उसके कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिए। एक तो x बराबर -1, एक बार x बराबर +1 और एक x बराबर 0। तो ये कोऑर्डिनेट आप निकाल चुके थे, 0, -1 और +1। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल चुके थे। ये वाली जो लाइन है y बराबर -x है नेगेटिव एक्सिस की तरफ, ये वाली लाइन y बराबर +x है पॉजिटिव एक्सिस की तरफ। क्लियर? यहाँ पर देखिए फिर से x एक्सिस का पोर्शन खाली दिख रहा है। तो जब कभी भी x एक्सिस का पोर्शन खाली आ जाता है तो एरिया फाइंड करते वक्त मैंने आपको क्या बोला है, तो देखो पहले -1 से 0 तक, क्योंकि एक पोर्शन अलग है दूसरा पोर्शन अलग है। तो -1 से 0 पहले क्या दिखा, लाइन, फिर बाद में क्या दिखा, पैराबोला। पहला पोर्शन तो ये हो गया -1 से 0 का, लाइन माइनस पैराबोला, और दूसरा पोर्शन क्या दिखा 0 से 1 तक, यहाँ पर भी लाइन माइनस पैराबोला। अब देखो इस वाले की लाइन तो क्या हो जाएगी, इस वाले कर्व की इधर वाले पोर्शन की लाइन क्या हो जाएगी, -x। इधर वाले पोर्शन की लाइन हो गई ना y बराबर -x, माइनस की जगह माइनस, और इधर वाले का पैराबोला तो क्या हो जाएगा x²। और इधर वाले 0 से 1 वाले में लाइन क्या दे रखी, y बराबर x, और पैराबोला क्या दे रखा है x²। बस इंटीग्रेशन कर देना और अपर माइनस लोअर लिमिट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। और जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया है ये वाला क्वेश्चन और ये वाला आपको क्वेश्चन सेम दे रखा है 8.1 का, जो 7 मैंने आपको कराया है, आप देखिएगा ये का यही क्वेश्चन सेम मिसलेनियस में आपको 12 दिखेगा। सेम क्वेश्चन मिसलेनियस में 12 दिखेगा, एक वर्ड भी चेंज नहीं है, आंसर तक चेंज नहीं है। तो इस तरीके से आपको मैं 8.1 के साथ मिसलेनियस भी कराता चल रहा हूँ, उसको भी करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में, ये हमारी आज 8.1 खत्म हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिसलेनियस के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो कराता हूँ। तो 8 चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चन है और आपको करने हैं, और 6 नंबर के क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा इस चैप्टर को।